ये खाने की चीज़ें हैं, तमिलनाडु का है। और तीसरा याद रख लेना भैया, पालनी पंचतीर्थम। क्या बोलोगे? पालनी पंचतीर्थम, जिसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है भैया? ये तमिलनाडु का है। पलकोवा तमिलनाडु, और आपका क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? पालनी पंचतीर्थम, ये भी तमिलनाडु का, याद रखेंगे। और केसर कहाँ के को मिला? वो कश्मीरी केसर था। हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है ये बात याद रख लेंगे। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, तुम ये क्या मानते हो कि तुम जो कामयाब होगे कल, इस कामयाबी में किसका हाथ सबसे बड़ा है? और सीखने की बात है, समझने की बात है। वो ने अपनी सारी इच्छाएं खत्म नहीं की आपकी सफलता के पीछे। गुरुजी ने तो बहुत सारे बात छात्रों को सफल होते देखना चाहा। वो कौन है जिसने अपने नाम के साथ अपना नाम सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है? जब आप सफल होते हैं, जिसकी इज्जत एकदम से बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। जिसको मतलब देखो, माँ और बाप दोनों, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज के समाज में जो पितृ प्रधान समाज है, तो इसमें पिता के नाम को ज़्यादा रखा जाता है। तो सबसे बड़ा नाम भी, जैसे गांव में तुम सफल होगे तो गांव में कौन कहेगा? मम्मी का नाम तो बहुत लोग लेते भी नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, कहते कि भी उसका लड़का सफल हुआ है। तो मुझे कामयाब होता देखने के लिए, मुझे कामयाब होता देखने के लिए अपने अपने जहन से सारी इच्छाएं निकाल फेंकी हैं। अब दुनिया से रूबरू मैं हुआ हूँ, यानी अब मुझे दुनिया समझ में आई है। अब दुनिया से रूबरू मैं हुआ हूँ तो समझ आया है दोस्त, मेरे पिताजी क्यों कहते थे कि मैंने दुनिया देखी है। तो उनका कहने का जो मतलब है ना, वो जो तुमको समझा रहे हैं, इसका एक ही मतलब है, भाई सफल हो गए तो सब बढ़िया है, और अगर सफल नहीं हुए ना, तो अपनी पिछली स्थिति आप देख सकते हो। आपके ऊपर मतलब बाहर है, वो जिम्मेदारी आपकी है। एक लिख रहा भैया गर्लफ्रेंड का है, किसी का भी हो सकता है, अच्छी बात है। आगे आएंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं? आगे आएंगे, क्या बोलोगे? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए? 108 नम्मा कहाँ के हैं ये? क्या केरल, कर्नाटक, राजस्थान के? तो भैया याद रखेंगे 108 नम्मा ये कर्नाटक के हैं। और भैया कहाँ पर लॉन्च किए गए? बेंगलुरु में लॉन्च किए गए। कहाँ पर? बेंगलुरु में। सीएम कौन है कर्नाटक में, जरा बोलें। मैंने आपको बताए थे बसवराज बोम्मई। क्या बोलोगे? बसवराज बोम्मई कौन है? आपके सीएम है। कौन है? सीएम है बसवराज बोम्मई। और बच्चे, इनके द्वारा ही क्या हुआ? उद्घाटन हुआ है। इनके द्वारा ही क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए या नहीं हुए? तो कर्नाटक चुनाव पर पैनी नज़र आप लोगों की होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दो, दिल्ली पुलिस मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख के इसको छाप लेना। ठीक है, क्या बोलोगे जी? कर्नाटक चुनाव हुए भैया, कर्नाटक चुनाव में सरकार किसकी बनी? क्या बोलोगे? कर्नाटक चुनाव में जीत किसकी हुई? कांग्रेस की जीत हुई। और कांग्रेस की इस जीत में भैया जो नए सीएम बने हैं, नए सीएम कर्नाटक के कौन बने हैं? क्या बोलोगे? सिद्धारमैया बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धारमैया नए सीएम बने हैं। अच्छा, डिप्टी सीएम कौन बने हैं? ठीक है, उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डी के शिव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? डी के शिव कुमार बने हैं। राज्यपाल याद रख लेना, थावर चंद गहलोत हैं। क्या बोलोगे? थावर चंद गहलोत हैं। क्या बोलोगे? थावर चंद गहलोत हैं। और इसकी सीटें कभी ना भूलना, आपसे सीट पूछी जाएंगी भाई, सीट पूछी जाएंगी, याद रखना। देखो सीट कैसे याद रख सकते हैं? कर्नाटक की सीटें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, फिर विधान परिषद। देखो आसानी से याद कर सकते हैं। पहले एक सीट याद कर लो, ये 12, 28। क्या बोलोगे? 12, 28। राज्यसभा में कम होंगी, लोकसभा में ज़्यादा। तो 12 को तोड़ लेना 10 + 2 में। कैसे याद करना? 28 धाम 280 और 28 दूनी, इसमें से 56 माइनस कर दोगे तो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी ऐसे ही निकाल लूँगा आपका। क्या बोलोगे भैया? 50 तो ये गई और 4 और गई, तो 230 में से 4 और गई तो कितनी सीट बचेंगी? 226 सीट बच जाएंगी। नहीं सॉरी, 224 10 में 6 गए, 4 बचेंगे ना। 224 सीट हैं। क्या बोलोगे? 224 सीट हैं। और विधान परिषद की 75 मैं आपको बता ही चुका हूँ, 224 सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 224 सीटों पर हुए हैं। आगे
ये पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं। हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मऊगंज कहाँ का 53वां जिला बना है, बताएंगे एक बार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश का बना है 53वां जिला। और यहाँ पर इंटरनेशनल धर्म, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये भी बच्चे आपका मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में भाई साहब कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ। मैं आपको रोज 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिखवाता हूँ, जब पेपर आए ना तब देखना कि ये कितनी महत्वपूर्ण रहा, कम डेटा भी कितना महत्वपूर्ण रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है ना भाई साहब, इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां सीजन हुआ, ये कहाँ हुआ? ये एमपी में हुआ। लाडली बहना योजना कहाँ पर आई? लाडली बहना योजना कहाँ पर आई है भाई साहब? ये एमपी में आई है भैया जी। क्या बोलोगे? एमपी में आई है। सीएम बाल आशीर्वाद योजना, क्या बोलोगे? सीएम बाल आशीर्वाद योजना कहाँ पे आई है? एमपी में आई है। कहाँ पर आई है? मध्य प्रदेश में आई है, एमपी में आई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को, मैंने कल रिकॉर्ड वो देखी वीडियो एमपी के चुनाव की, शिवराज चौहान एक सीएम होते हुए ये कह रहे हैं कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, उसमें फिर 250 ऐड करके ऐसे बोली सी लगा रहे हैं, कह रहे फिर 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, मतलब ऐसे जोड़ कर दिए इतने सारे, और उसको फिर 3000 तक लेके गए हैं कई कई बार बोल के। मैं कह रहा था यार ऐसे कैसे, मतलब हमारे देश के लोग ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तेलंगाना ने शुरू की है। किसने? तेलंगाना ने शुरू की है। और तेलंगाना में ही चला झील विकास कार्यक्रम। आपसे पूछेगा लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पर चला है? झील विकास कार्यक्रम कहाँ पर चला है? लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पर चला है? एक बच्चे यहाँ पर समता कुंभ शुरू हुआ है, तो पूछे समता कुंभ कहाँ पर शुरू हुआ है? समता कुंभ शुरू हुआ है। और कूल रूफ पॉलिसी यानी गर्मी से राहत देने के लिए, किससे? गर्मी से राहत देने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे।